हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और आज का सेशन मैं बता देना चाहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कॉलेज में हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा कि सर आगे क्या करनी चाहिए, क्या हमारा कैरियर ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा कैरियर ऑप्शन बेस्ड है, क्या सर कॉलेज के से निकलने के बाद हम प्राइवेट नौकरी के साथ साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे। लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपके मन में आते हैं और लॉट्स ऑफ कमेंट्स हमारे व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे कमेंट सेक्शन में भरे पड़े होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन सारे क्वेश्चन का एक कंप्लीट वीडियो के साथ आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूं। तो टिल देन गाइज, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप कॉलेज में हैं तो मैं बोल सकता हूं कि एक सेशन मोस्टली आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जो कॉलेज से बाहर निकल चुके हैं उनके लिए भाई अब एक ही ऑप्शन है कि कैसे पैसा को कमाया जाए। या तो वो आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर कमाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में कमाइए, वो डिपेंड करता है आपके कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। लेकिन जो अभी कॉलेज में है, डेफिनेटली आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे और मैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो सबसे चीज़ पहले, अगर आप सो के देख रहे हैं, जो भी करके देख रहे हैं, तो उसको कुछ टाइम के लिए बंद कीजिए और अपना हेडफोन लगा लीजिए ताकि मेरी बातों को आप ध्यान से समझ सकें। देखो, सबसे पहली बात, अभी आप जिस भी सेमेस्टर में हैं तो आप ये मत सोचिए कि पहले आपका हर कॉलेज स्टूडेंट का ये मिथ होता है, ये गलत फहमी होती है कि सर अभी हम कॉलेज में हैं, जब कॉलेज से बाहर निकल जाएंगे तब का तब देखेंगे। अभी तो भाई कॉलेज है, मस्त इंस्टाग्राम पे रील्स देखेंगे सर, घूमेंगे फिरेंगे, कॉलेज में मस्ती करेंगे, अगर कुछ लोग होंगे तो भैया बाबू सोना भी करेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा कि पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन कॉलेज में आप अगर हैं तो भाई अभी सही आप लगिए। क्योंकि अभी अगर आप थोड़ा भी मेहनत करेंगे ना, तो आपका जो लॉन्ग टर्म, आप जब कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि अगर थोड़ा भी अभी पढ़ के रखेंगे तो बाद में क्या होगा कि आपको वो सिर्फ चीज़ें रिवाइज करनी होंगी और फिर आप मॉक टेस्ट लगाइए, और जो रिमेनिंग पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है बिटवीन ड्यूरिंग कॉलेज, उसको आप यहाँ पे पढ़ के ग्रैब करके और आराम से किसी भी एग्जाम में जाइए और उसको फोड़ दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा पूरा कॉलेज बर्बाद कर दोगे ऐसे ही कुछ बिना कुछ पढ़े, तो जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे फिर आप सोचेंगे कि अब क्या करना चाहिए। अब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो भाई आप जब देखोगे कंपटीशन इतना डिफिकल्ट है, भाई 5 को पोस्ट आता है, देखते हो कितना कितना लोग फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो फिर आप डिमोटिवेट होंगे और आप देखेंगे कुछ पढ़े हुए भी नहीं है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करोगे तो कंपनी आपको ऐसे रखेगी नहीं, एक तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करोगे, और आपके पास नॉलेज भी नहीं होगा, तो मेरे भाई कौन सी कंपनी आपको जॉब देगी। फिर आप क्या करोगे, सीनियर को फ़ोन करोगे कि सर अगर कहीं पोस्ट खाली होगा तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा नाम को। ऐसे ही होता है, मैंने भी भाई बीएससी एग्रीकल्चर करी है, मास्टर्स किया, तो मेरे को इतना तो है कि लोग क्या करते हैं। ठीक है, मैं भी अपने कॉलेज में जूनियर को बोला करता था कि आप थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ऐसे क्या कीजिए, लेकिन नथिंग। सर ठीक है देखेंगे बाद में। तो ये चीज़ें आपकी भी होती हैं, तो बस ये बता रहा था कि ये सब चीज़ आपके, ठीक है आप कॉलेज में है मस्ती कीजिए, लेकिन दिन का एटलीस्ट कुछ घंटे आप निकाल के कंपटीशन को दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, वैसे मैं प्रेफरेंस करता हूँ कि आप जब कॉलेज में होते हो तो एग्रीकल्चर के कुछ बुक्स और अपना फाउंडेशन एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आप जब कॉलेज से बाहर निकलो तो ऐसा ना लगे कि हम इस चीज़ को पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ भाई कि कॉलेज में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने भी एग्रीकल्चर किया तो मुझे पता है ना कि आपके एक तो 10 से 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपको प्रॉपर सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होते हैं, फील्ड वर्क करना होता है, प्रैक्टिकल लिखना होता है, तो टाइम बहुत ही कम मिलता है। लेकिन फिर भी अगर आप सोचिए ना, अगर पढ़ने वाला बच्चा होता है वो 9 घंटा जॉब करके वो जब एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, तो हम तो कर ही सकते हैं। हम जब घर आएंगे तो ठीक है थोड़ा बहुत टाइम निकालेंगे, थोड़ा कम सोएंगे, बस में जा रहे हैं उस टाइम हेडफोन लगा लिए, कुछ लेक्चर्स देख लिए जो कि हमारे आगे काम आए, है ना। जनरल एग्रीकल्चर पढ़ लिए कुछ, मतलब ऐसा चीज़। अगर मैं ऐसा नहीं बोल रहा एग्रीकल्चर, मैं एग्रीकल्चर इसलिए बोल रहा था पढ़ने के लिए आपको इन बिटवीन कॉलेज, कि होता है क्या है कि एग्रीकल्चर आपका वास्ट सिलेबस है ना। आप देखेंगे तो इतना आसान नहीं है कि आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आपको हर एक फ्रूट से लेके, हर एक सोइंग से लेके, हर एक वैरायटी, आपको एक एक ब्रीड, आपको मिल्क, एक मतलब देखेंगे तो सब कुछ पढ़ना है आपको, है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, इनके अलावा स्कीम्स कवर करने होंगे, करंट अफेयर कवर करने होंगे। तो आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप बिल्कुल जीरो हो।
तो इसलिए अभी आप जिस भी सेमेस्टर में हो, अभी से ही आप माइंडसेट ये कर लो कि सर हमें तैयारी ही करना है। अगर आपको लग रहा है कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ही जा सकते हैं तो आप आराम से ही, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में ऑप्शन नहीं है। एफओ है, नबार्ड है, आपके स्टेट में आपकी वैकेंसीज आती हैं, एफसीआई है, इफको है, क्रिप्को है। तो एबिलिटी तो लेके आओ कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सके। ठीक है, आपका इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, इसके अलावा फिर आप प्राइवेट जॉब में जा सकते हो। लेकिन प्राइवेट जॉब में भी क्या है कि आप देखेंगे एग्रीकल्चर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको इतना अच्छा सैलरी नहीं देंगे कि आप जाके बहुत खुश हो जाओगे कि हाँ सर टेक कंपनी है कि 1 लाख सैलरी दे रही है। ऐसे तो है नहीं, आपकी एग्रीकल्चर बहुत कम कंपनियां हैं जो कि आपको उतना सैलरी ऑफर करेगी। मैं यकीन मानो मेरी, ठीक है। आप जब कॉलेज से निकलेंगे ना तो आपको स्टार्टिंग, अगर आप अच्छे कॉलेज से हैं तो मे बी आपका 25 to 30,000 के आसपास में प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से है ना तो लिख के जो स्टार्टिंग में 10 से 12 हज़ार ही सैलरी देगी आपको एज अ फ्रेशर, हार्डली 15 देगी। काम क्या मिलेगा आपको? तो काम ये मिलेगा कि भाई या तो आपको मार्केटिंग कर पकड़ा देगा, लीजिए पकड़िए और सामान को जब बेच करिए, नहीं बेच पाओगे भैया निकाल देगा आपको। ठीक है, यही होता है प्राइवेट सेक्टर में, मोस्टली यही होता है। तो आप ये तो वहाँ धक्का खाइए बैठ के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भी जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। तो वो सब चीज़ें ये मत देखिए कि प्राइवेट जॉब आपका, हाँ ए डॉट में अगर आपका माइंडसेट है कि हमें प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है तो ऐसा नहीं बोल रहा कि प्राइवेट में, हाँ ठीक है स्टार्टिंग में आपका 10,000 सैलरी होगा, सर हमको प्राइवेट में ग्रो करना है, हमको पता है कि हम जो है वो आगे नहीं कर सकते, हम कंपटीशन फाइट नहीं कर सकते। ऑप्शन है आपके पास, आप प्राइवेट जॉब में हैं, आराम से कुछ नहीं कीजिए, आराम से इसमें रहिए, एक्सपीरियंस लीजिए। आपको पता है कि प्राइवेट कंपनियां एक्सपीरियंस की भूखी होती है, एक्सपीरियंस रहेगा आपके पास, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। आप आराम से यहाँ पे जॉब कीजिए 1 से 2 साल, अगर आपका हो सकता है तो साइड से आप एमबीए कर लीजिए, है ना, क्योंकि एमबीए होता है, एवीएम होता है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरीज को बढ़ाते हैं, आपको अच्छा खासा इस लेवल पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब सारी डिग्री जो है वो आप साइड से करते रहिए। ठीक है, अगर हो सकता है तो आप कॉलेज से निकलने के बाद आप इस एमबीए करके आप मार्केट में आइए, आपका अलग वैल्यू होगा। तो हर चीज़ का अपना एक तरीका होता है, बट आपको हार्डवर्क तो करना पड़ेगा ना। आप ऐसे ऐसे तो नहीं कि आप एमबीए, कोई भी आप ऐसा भी नहीं कि आप एमबीए अलग अलग कॉलेज से कर लेंगे तो भी आपको उतना वैल्यू नहीं होगा। आप एमबीए कीजिए, एबीएम कीजिए, नायाम से कीजिए, आप आईआईएम अहमदाबाद से कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जब निकलेंगे तो आपको करोड़ों लाखों की पैकेज मिलेगी जितनी आपकी गवर्नमेंट जॉब में डिमांड नहीं है। तो खैर मैं यहाँ पे वो आपको कैरियर गाइडेंस करने के लिए आया हूँ। अगर आपको किस सेक्टर में जाना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। मेरा सिर्फ अभी कहना इतना था मेरे भाई कि आप अगर कॉलेज में हो तो अभी से थोड़ा सा खुद को मोटिवेट करो और लग जाओ इस एग्जामिनेशन के लिए, जो भी आपका गोल है ना। थोड़ा सा दिन का आप 20% भी अगर देंगे ना इस जो भी आपका गोल है उसके लिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है। आपको लग रहा नहीं है कि आप कॉलेज के लिए हम सर पढ़ेंगे टॉप करें कॉलेज, मेरे भाई कॉलेज का अगर आप टॉप भी कर जाओगे ना, जब कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपको असली ज़िंदगी समझ में आएगी कि भैया क्या था। वो तो बोलते थे एग्रीकल्चर में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, है वैकेंसी, लेकिन भाई देखो ना उसके लिए कितने लोग लगे पड़े हैं। 0.25 मार्क्स से लोग छट जा रहे हैं मेरे भाई। तो क्यों हम रिस्क ले? आप जब कॉलेज से बाहर निकलोगे तो आपके पास वैसे वैसे लोग होंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच चुके होंगे, इस जगह पे पहुँच चुके होंगे। आपको यहाँ से जीरो से उठ के यहाँ पहुँचना है, कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा वो आप खुद देख लो। तो क्यों ना हम वो चीज़ हमको बाद में ना झेलना पड़े, हम अभी से ही लगे। अगर हमारा जॉब ही, हमारा फोकस ही है गवर्नमेंट जॉब, तो हम अभी से क्यों ना लगे, बाद में क्यों करेंगे। अब जो करेंगे अभी करेंगे। हम ये नहीं बोलते, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉलेज है एंजॉय करो, कॉलेज दोबारा लौट के नहीं आएगा, लेकिन भाई हमारा जो गोल है उस पर भी तो वर्क करो, थोड़ा टाइम उसको दो, डेफिनेटली आप कुछ अच्छा करके जाओगे, है ना। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया था, आप किया हूँ अपना फाउंडेशन बैच। मैं अपना प्रमोशन के लिए नहीं आया, आपको जो भी ऐसा मत सोचना है कि मैं प्रमोशन करने के लिए ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं। अगर आपको लगता है कि आप किसी और इंस्टीट्यूट से अच्छे से पढ़ सकते हो, डेफिनेटली पढ़िए, बुक से पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन पढ़ो। मैंने फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है जहाँ पे हम बेसिक से, अभी अब मेरा बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर चल रहा है, जहाँ पे हम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको, और हम यहाँ पे आपको पूरा एग्रीकल्चर के सिलेबस को कवर करेंगे, वो भी टेबुलर फॉर्म में। मैं आपको पीपीटी वगैरह नहीं, जो आपके एग्जाम रिलेवेंट होंगे केवल हम वही चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और केवल हम देखेंगे तो पूरा आपके चार्ट के फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में जो है वो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आपके एग्जाम जो जब एग्जाम देने जाओगे तो माइंड में छप जाएगा कि सर ने ये ऐसे ऐसे बताया था, इसका ये ब्रांच है, इसका ये है, इसका ये, तो वो हम ऐसे पढ़ेंगे।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। अभी फ़िलहाल जनरल एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है वो आप जाके कवर कीजिए। हमारे देखेंगे तो हमारा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है जनरल एग्रीकल्चर करके, आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं हो तो एकदम स्टार्ट कीजिए जीरो लेवल से मेरे भाई, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। मेरी आप अगर मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं आपको जब कॉलेज से बाहर निकलेंगे ना तो आपको यहाँ पे लेके चला जाऊँगा जहाँ पे आपको लगेगा सर मैंने तो लगभग पोर्शन पढ़ ली है, सिर्फ हमें रिवाइज करनी है और हमें मॉक टेस्ट देनी है, और हमको इंग्लिश क्वांट रीजनिंग जो है आपका 2 से 3 मंथ का खेला है, आपको क्वालिफाइंग करनी होती, मार्क्स आपको जुड़ेंगे नहीं उसका। ठीक है, तो अब वो आराम से कर लोगे 2 से 3 मंथ में, अगर थोड़ा मेहनती हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो इसलिए बोलता हूँ कि एग्रीकल्चर आप ठीक है उसमें पढ़ो। अगर आपको लगता है कि हमें इंग्लिश क्वांट रीजनिंग अच्छी लगती है उसको भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो मेरे भाई। ठीक है, अभी कॉलेज का टाइम ऐसे इन्वेस्ट मत कर दो पूरा। इन्वेस्ट क्या, वेस्ट इन्वेस्ट वही जिससे कुछ रिटर्न मिलती है उसको बोलते हैं। आप वेस्ट मत करो ऐसे कॉलेज का टाइम घूम फिर के, है ना। सो के बस आए कॉलेज से, सो गए, सुबह उठ के कॉलेज गए, फिर कॉलेज में कुछ पढ़ा, कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है मेरे को पता है, उठ के आए फिर वैसे टाइम खत्म हो गया। तो वो गलती आप नहीं करो। बस इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर आपको जिस भी टीचर से लगता है कि अच्छा पढ़ाता है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आती है, आप उन्हीं टीचर से पढ़िए। लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ दिन का टाइम निकालो कंपटीशन करने के लिए, कंपटीशन के लिए। ठीक है, आप स्कीम पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, लेकिन ऐसा चीज़ पढ़ो जो आपको लॉन्ग टर्म आपके लिए हेल्प करे। ठीक है, तो यही मैं बताना चाह रहा था आपको। और किसी का डाउट था कि सर क्या हम कॉलेज से पास आउट होके प्राइवेट जॉब के साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं? कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत लोग ने किया भी है। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो आप, अगर लगता है कि हम वैसे स्टूडेंट में आते हैं तो कर सकते हो, नहीं लगता तो भैया नहीं कर कर पाओगे। कैसे स्टूडेंट में होना चाहिए सर आप? अगर आपको लगता है कि सर हम कॉलेज से निकल के प्राइवेट जॉब करके और हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेंगे, पहली बात मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, आपको रियलिटी से रूबरू कराऊंगा। ऐसे स्टूडेंट जो चौबीसों घंटा अपना सो रहे हैं, उठ रहे हैं और सिर्फ किताब पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी जा रहे हैं, ठीक है, मतलब वो लगे पड़े हैं उस एग्ज़ाम के लिए। आप खुद सोचिए, आप प्राइवेट जॉब करेंगे, आपको 9 से लेके 6, हट मान के चलो 9 से 5 6 रखेगा, उसके लिए आपको भाई पहले उठना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। आप उधर से आओगे तो भी खाना बनाना पड़ेगा, थके रहोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे, कितना टाइम बचेगा आपके पास? खुद सोचो कितना टाइम बचेगा, बहुत कम बचेगा टाइम आपके पास। तो वो टाइम आपको यहाँ पे, फिर अगर आप जॉब के साथ अगर तैयारी कर रहे हो, तो अगर आपको है कि हमको निकालना ही निकालना है, तो मेरे भाई आपको एक एक मिनट की कीमत करना पड़ेगा। आपको जब भी आप जा रहे हो बस में, अभी जब भी ऑटो में जा रहे हो, आपका ध्यान पीडीएफ पे होना चाहिए। अभी नहीं गाना लगा के बस मस्त मस्ती में लगे पड़े हैं, नहीं हो पाएगा इससे आपका। आप देखेंगे जो बच्चे जॉब के साथ निकाले हैं ना एग्जाम को, वो आप देखेंगे तो भैया वो जब भी टाइम मिलता था पीडीएफ रिवाइज कर रहे होते थे, ऑफिस में टाइम मिला पीडीएफ रिवाइज कर रहे होते थे। ठीक है, घर आए थोड़ा कम सोए लेकिन लगे पड़े रहे। वैसे बच्चे जाके निकालते हैं एग्जाम, अगर प्राइवेट जॉब में लगे पड़े हैं तो। बाबू सोना नहीं, इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सबको हटा दो, एकदम हटा दो। ठीक है, तभी हो पाएगा अगर अब प्राइवेट जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हो तो। क्योंकि यार ऐसे नहीं है, देखो मैं भी ये चीज़ फेस किया था, ऐसा नहीं है। मैंने भी, आप देखेंगे तो कॉलेज से पास आउट होने के बाद मैंने 5-6 कंपनी में इंटरव्यू दे दिया था, अच्छे अच्छे कंपनी में मेरा हो गया था, बट स्टिल मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि टाइम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे क्लासेस भी लेने होते थे और हमारा अपना भी ऑफलाइन बैच होता है उसको भी देखना होता था, तो वो दिक्कत होता है आपको, है ना। फिर स्टिल मैंने अपना जो है वो नाबार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहा, अभी तो फिलहाल कर ही रहा हूँ। ठीक है, और तो इसलिए बोलता हूँ आपको कि क्योंकि मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं, तो एक एक्सपीरियंस आप तक मैं डेफिनेटली दे रहा हूँ। तो वो गलती मत करो जो बाकी लोग करते हैं, कॉलेज के निकलने के बाद हम चीज़ें को, हमारी बुद्धि खुलेगी तो वो बहुत देर हो चुका होगा। ठीक है, जिसको करना होता है कॉलेज से ही लग जाता है। तो मेरा बस यही बोलना है कि आप अभी जिस भी सेमेस्टर में हो, अभी से ही आप स्टार्ट कर दो, बात के लिए फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी बहुत टफ हो रहा है और आप जब निकलोगे तो उस टाइम और भी टफ हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन का लेवल अच्छे खासे लेवल पर जा चुके हैं, तो लगिए, है ना, आराम से तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से, एकदम बिंदास। बाकी कुछ भी दिक्कत होगा मैं हूँ आपके साथ। ठीक है, मैंने आपको हर तरह के गाइडेंस प्रोवाइड करी है कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या करनी है। आप कुछ नहीं करो, आप हमारे सिर्फ प्लेलिस्ट को एक बार तो विजिट करो ना। हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करोगे आपको सब मिल जाएगा कि भाई मैंने एक एक चीज़ पर वीडियो बनाया है कि आपने कौन सा
कैरियर चूज़ करना है, कौन सा प्राइवेट कंपनी जो है वो बेटर है, कौन सी गवर्नमेंट कंपनी बेटर है, तो वो सब आप एक बार देखेंगे हमारे प्लेलिस्ट कैरियर गाइडेंस करके होगा, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस आज का मेरा सिर्फ एक ही मतलब था कि मेरे भाई आप अभी जो है टाइम उसको वेस्ट मत करो, अभी का टाइम जो है वो थोड़ा आप टाइम निकाल के कंपटीशन को दो, डेफिनेटली दो। ठीक है, आप लेक्चर वगैरह देखो, जो भी मन करता है बट करो। ठीक है, तो यही बोलना था। तब तक होप सो गाइज आप समझे होंगे, आपको मैं एज अ बड़े भाई की तरह सजेशन दे रहा था। होप सो आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी और आप करोगे, आप अच्छे बच्चे हो करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम एक जनरल एग्रीकल्चर पोर्शन का लेक्चर नंबर 3 लेके आएंगे, है ना। लेक्चर 1 2 हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, आप उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या है एग्रीकल्चर, मतलब फील आपको मैं एग्रीकल्चर फील करवा दूंगा कि एग्रीकल्चर कितना मज़ेदार सब्जेक्ट है। आपको डिफिकल्ट लगता होगा लेकिन मैं आपको फील करवा दूंगा मेरे भाई, कितना मज़ेदार, मतलब कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपने कभी उस तरह से पढ़ा ही नहीं, आपको वैसे टीचर मिले ही नहीं, लेकिन मैं आपको फील करवा दूंगा एग्रीकल्चर। ठीक है, आप देखेंगे तो हमारा जनरल एग्रीकल्चर जो स्टार्ट किया है मैंने, वो ऐसे स्टार्ट किया है कि एग्रीकल्चर क्या है, कैसे हमारे लाइफ में आया, किससे इससे हमारे अलग अलग ब्रांचेस निकल के आए हैं, है ना। मैंने सारा चीज़ बताया हुआ है, तो वो आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, जीरो से स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल जीरो लेवल से। मान लीजिए खुद को कुछ भी नहीं आता हमको, वहाँ से स्टार्ट करो, मज़ा आएगा आपको। ठीक, चलिए फिर टाइम हो रहा है, हमको अगले क्लास के लिए निकलना है, तो टिल देन मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच।